खबर, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर करारा प्रहार किया है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का बारूदी प्लान तैयार किया जा चुका है। आतंक को पनाह देने वाले देशों या उनके मददगार सब पर प्रहार होगा। इसके लिए सुप्रीम प्लान भी तैयार हो चुका है। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी की इस दहाड़ से आतंक के आका पाकिस्तान को इस बात की आहट तो जरूर हो गई होगी कि अब उसकी खैर नहीं है। आतंक पर आखिरी प्रहार की बात प्रधानमंत्री मोदी ने उस एससीओ की बैठक में की जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ समेत दुनिया के कई बड़े नेता शामिल थे। आक्रमण में देखिए हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट। आतंकवाद पर प्रहार, पीएम मोदी का बड़ा वार। हिंद का सुप्रीम प्लान, खौफ में आतंकिस्तान। मानवता पर प्रहार की ये वो तस्वीरें हैं जिसने दुनिया में आतंक की नई इबारत लिख दी थी। वही आतंकवाद जिससे दुनिया का हर कोना त्रस्त है, आतंक के जहरीले जंजाल में फंस कर रह गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान हो या अमेरिका, आतंक को नस्तनाबूद करने के लिए कमर कस ली गई है। आतंक के हर कतरे को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली गई है। हिंदुस्तान के सुप्रीम प्लान से आतंक का आका पाकिस्तान खौफ में है। आतंकियों की पनाहगार बना आतंकिस्तान डर के साए में जी रहा है। कंगाल पाकिस्तान के अस्तित्व पर करारी चोट होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि आतंकियों को पनाह देने वालों की अब खैर नहीं। दुनिया में आतंक का बीज बोने वालों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। सीमा पार आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पाकिस्तान अपने आतंकी हथियारों से दुनिया को डराने की चाहत रखता था, आज वो पीएम मोदी की ललकार से सहम गया है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकिस्तान को चेता दिया है कि अब बस बहुत हो चुका। आतंक को पनाह देने वालों पर करारा प्रहार होगा। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के सामने आतंकिस्तान को ललकारा है, उसे चेताया है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। इस बैठक में आतंक का पनाहगार बने कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान का मतलबी दोस्त चालबाज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। इन सब के सामने पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, हमें उसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आतंकवाद की इस लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका भी हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अमेरिका भारत को हर वो हथियार देना चाहता है जो आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा, उसके आतंकी मंसूबों को मिट्टी में मिला देगा। अब वो हथियार अमेरिका से भारत आ रहे हैं, जिसमें खतरनाक ड्रोन से लेकर तोपों के ऐसे गोले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान हर हाल में आतंकवाद की चाहत को जिंदा रखना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत भी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि वो देश की जनता से ज्यादा आतंकियों से प्यार करता है। सुपर पावर अमेरिका भारत की मदद से आतंकियों के साथ साथ आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी प्रहार करने को तैयार है। आतंकिस्तान को घेरने की इबारत उसी समय लिखी जा चुकी है जब पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। उसी दौरे के बाद से शहबाज शरीफ तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि उनके आतंकी मंसूबों को नस्तानाबूद करने का प्लान तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिसका ऐलान अमेरिका की संसद से ही कर दिया था। More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity. अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी के साथ सुपर पावर अमेरिका की जो रक्षा डील हुई है, उससे पाकिस्तान डर के साए में है। अमेरिका से भारत आ रहे अत्याधुनिक हथियारों से पाकिस्तान को खतरा है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान को हथियार मिले तो साउथ एशिया में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये हथियार सुपर पावरफुल हैं। सुपर पावर के साथ हिंदुस्तान के प्लान से पाकिस्तान परेशान है। उसे परेशानी इस बात से है कि अमेरिका से आने वाले हथियार उसकी आतंकी फैक्ट्री को नष्ट कर सकते हैं, और इसी परेशानी के चलते वो इसकी खिलाफत भी कर रहा है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका से अपनी आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि उसकी चिंताओं को ध्यान में रखे बिना भारत को उन्नत सैन्य मिलिट्री हेडवेयर देना दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और पारंपरिक संतुलन को कमजोर कर देगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि भारत उन्नत तकनीक हासिल कर उत्साहित हो जाएगा और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को खतरे में डाल देगा। यानी पाकिस्तान हिंद की बढ़ती ताकत से खौफ में है। दुनिया की चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल भारत के कद से परेशान है। अपने मतलबी दोस्त चालबाज चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान कोई आतंकी प्लान भी बना सकता है, क्योंकि उसकी असल फितरत यही है। लेकिन उसे क्या पता कि पूरी दुनिया आतंकवाद के चंगुल से निकलने के साथ साथ उस चंगुल को भी काट देना चाहती है, जो बार बार आतंकी आड़ में मानवता पर हमला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और आतंकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए ब्लूप्रिंट भी हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। डीआरडीओ ने K-15 सागरिका परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया, जो आतंकिस्तान का काम तमाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला आतंकिस्तान इस वक्त सख्ते
में है क्योंकि यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास इसके 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल, दूसरी पनडुब्बी से दागी जाती है। इस मिसाइल का वजन 6 से 7 टन होता है, लंबाई 33 फीट होती है और चौड़ाई 2.4 फीट होती है। ये उच्च तीव्रता का विस्फोटक है या परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम रहता है। दूसरे वर्जन के बारे में भी जानिए। इसका दूसरा खतरनाक जमीनी वर्जन है शौर्य। ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको बता दें, शौर्य पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक है। इसकी गति 9500 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 9500 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जाने में सक्षम है। ये दोनों ही मिसाइलें भारत के इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर चलती हैं, यानी दुश्मन को इनके आने के बारे में जल्द पता नहीं चल सकता और आतंकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। यही वो डर है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा है। भारत की तैयारी शहबाज की आतंकी साजिश पर बड़ा संकट साबित होगी, जो उसके आतंकी कदमों को तोड़ कर रख देगी। और इसके बाद आपको बताते हैं, आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए हिंदुस्तान के पास हथियारों की कितनी लंबी लिस्ट है। उसके पास पहले से ही ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को युद्ध के मैदान में धूल चटाने में सक्षम है। जानिए, भारत के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है जो कि तोप और टैंक दोनों की खूबियां लिए हुए है। 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। K9 वज्र तोप के बारे में आपको बता रहे हैं। टैंक के पावर पैक्ड फीचर्स से ये लैस है। ये देखिए, MRSI मोड में गोले ले जाने की इसमें क्षमता है। K9 वज्र तोप की हम बात बता रहे हैं। 15 सेकंड के अंदर ये 3 गोले दाग सकते में सक्षम है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। K9 वज्र तोप एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। ये इसकी खासियत है, ये भारत की शान कहलाती है। दुश्मन इसके सामने बेहद डरा हुआ महसूस करता है। K9 वज्र तोप की तमाम खूबियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनको हम आपको दिखा रहे हैं आक्रमण में। आपको दिखाते हैं भारत के पास दूसरा कौन सा हथियार है जिसके बारे में सुनकर दुश्मन कांप जाता है। हम देखिए, MBT अर्जुन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। ये आसानी से मूव करने में सक्षम है। इसकी जो मैन्यूवरिंग है वो बहुत ज्यादा आसान है। थर्मल इमेजिंग के साथ इसमें नाइट विजन है। डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर से ये लैस है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी इसमें लगी हुई है। 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की इसमें क्षमता है। तो ये देखिए किस तरीके से भारत के पास एक के बाद एक ऐसे हथियार हैं जो भारत के दुश्मनों को बहुत ज्यादा डराते हैं। अब बात जान लीजिए, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत की ये एक और शान है। इसकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। दिन हो या रात, हर मौसम में ये दुश्मनों को डसने का काम करती है। इस मिसाइल के 5 अलग अलग रूप हैं और इसी वजह से नाग के नाम से हर कोई थर-थर कांपता है। अब जानिए, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में आपको बता रहे हैं। उसके बाद आएगा हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस भारत की शान, भारत की आन। जल थल नभ से इसे लॉन्च कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसकी रेंज 400 से 700 किलोमीटर है। रफ्तार इसकी मैक 3 से भी ज्यादा है। मैक 3 से भी ज्यादा इसकी रफ्तार है। ये कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। ये 300 ग्राम वजन रखता है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है और रडार सिस्टम को चकमा देना इसकी खासियत है। तो देखिए, रडार सिस्टम को भी ये चकमा देने की खासियत रखता है और इसीलिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत की शान माना जाता है। अगला जो हथियार हमारे पास है, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसकी खूबियां भी आपको बताते हैं। आकाश को क्यों माना जाता है आकाश का राजा, वो भी जान लीजिए। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खासियत ये है कि ये एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। ये ज्यादा ऊंचाई पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है।
4500 मीटर की ऊंचाई तक इसे तैनात किया जा सकता है। तो ये कितनी ऊंचाई पर जा सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 25 से 35 किलोमीटर तक निशाना लगाना में इसकी क्षमता है और यही वजह है कि इसको आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। अगला जो हथियार भारत के पास है, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, इसकी भी खासियत हम आपको बताते हैं। तो जो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है वो भी अपने साथ कई खासियत लेकर आता है। इस पर असॉल्ट राइफल की गोलियां भी बेअसर हैं। आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पर असॉल्ट राइफल की गोलियां भी बेअसर है। बारूदी सुरंग का भी इस पर असर नहीं होता। इसमें दमदार डीजल इंजन लगा हुआ है। 240 bhp की पावर जनरेट करने की इसमें क्षमता है। यह 240 bhp का पावर जनरेट करता है। 2 टन तक का भार ले जाने में यह सक्षम है और इनमें ऑल टेरेन टायर लगे हैं। किसी भी तरीके की जमीन हो, किसी भी तरीके की टेरेन हो, ऑल टेरेन टायर इस पर लगे हुए हैं और इसीलिए यह भारत के बहुत काम आता है। तो एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकी आका बनने पर प्रहार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता अपने हुक्मरानों की जलालत कर रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री एक बार फिर से अपने ही देश में घेरे गए हैं। जापान की यात्रा पर परिवार को ले जाना बिलावल पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तानी जनता के साथ साथ विपक्ष भी बिलावल की इस हरकत से बवाल मचा रहा है। रिपोर्ट देखिए आक्रमण में। ये तस्वीरें हैं उस पाकिस्तान की जो इसकी असलियत की कहानी बयां करती हैं। ये वो पाकिस्तान है जहां की जनता सड़कों पर भूख से लड़ाई लड़ रही है। ये वो पाकिस्तान है जो कंगाल हो चुका है, पेट पालने के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन उसके कटोरे में भीख की जगह जलालत ही मिल रही है, वो भी पूरी दुनिया से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं, जिसके जिम्मेदार वहां के हुक्मरान हैं, जो अपने जमीर पर पैर रखकर जनता का हक खा रहे हैं और जनता बेचारी लाचार परेशान हर रोज अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। जनता 1 जून की रोटी की जुगाड़ में है और देश के हुक्मरान टैक्स के पैसों से दुनिया भ्रमण कर रहे हैं, वो भी बिना बात के। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने ही देश में एक बार फिर जलील हो रहे हैं। जनता दिल खोलकर उनको गाली दे रही है और वो जापान में बैठे जनता के पैसों पर मजे कर रहे हैं। बिलावल जापान की सरकार के निमंत्रण पर जापान पहुंचे हैं। उनके साथ दौरे पर उनकी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी भी हैं, जिस पर पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टी पीटीआई समेत देश की जनता भी सरकार से सवाल कर रही है, कह रही है कि देश डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है और राजनेताओं के परिवार जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसों से विदेश घूम रहे हैं। जापान दौरे पर गए बिलावल भुट्टो टोक्यो में पाकिस्तान प्रवासियों से मिले। इस दौरान उनकी बहन आसिफा भी उनके साथ नजर आई। पाकिस्तानी प्रवासियों से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट कर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद से ही उनकी खूब आलोचना की जा रही है। बिलावल भुट्टो की आधिकारिक यात्रा में उनकी बहन का जाना पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा और वो इसे टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। ट्विटर पर भी बिलावल पर जमकर हमले हो रहे हैं। बेशर्म पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्विपक्षीय वार्ताओं में भी अपनी बहन के साथ शामिल हो रहे हैं, जो बताता है कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना गंभीर है। परिवार के साथ सरकारी दौरे पर जाने के बाद वो सरकारी बैठकों में भी बहन के साथ शामिल हो रहे हैं, जो चौंकाने वाला है। और अब ये बात जापान को भी समझ आ गई है, जो अब पाकिस्तान से कई मुद्दों पर होने वाली मुलाकात को जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेश दौरे पर गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री की अपने ही देश में किरकिरी हुई हो।
एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि आतंक का आका पाकिस्तान जब तक अपनी आतंकी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी भारत एससीओ के विदेश मंत्रियों की हैसियत से आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गोवा में बिलावल की जो तस्वीरें सामने आई थी उसे लेकर पाकिस्तान में उनकी खूब किरकिरी हुई थी। कहा जा रहा था कि बिलावल पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने ही हिंदुस्तान गए थे, यानी पाकिस्तान को अपने देश की जनता की जरा भी फिक्र नहीं है। उसे बस ख्याल या यूं कहे कि प्यार है तो सिर्फ आतंकियों से, जिनको पालने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान को ये नहीं समझ आ रहा कि जब वो अपनी जनता का पेट पालने के लिए भूख का कटोरा फैलाता है तब उसे सिर्फ IMF से ही मदद मिलती है, वो भी रोने गिड़गिड़ाने के बाद। लेकिन जब आतंकियों की बात आती है तो आतंकिस्तान की मदद के लिए कई हाथ उठ जाते हैं, खासकर उसके कुछ ऐसी फर्जी दोस्तों के जो उसे आतंक बढ़ाने में मदद कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि उसकी आतंक की दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। उसके आतंकी निशाने पर हैं और अब हर हाल में मिटाए जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने अब साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कितनी भी आतंकी साजिशें कर ले, उसका काम तमाम करने के लिए हिंद की कसम उस पर भारी पड़ेगी। क्योंकि हिंद की सेना के सुपर हथियार आतंक पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान की मिसाइलों और तोपों का निशाना आतंक का हर वो अड्डा है जो अपने एक ही वार से आतंकियों का नामो निशान मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।